हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बिजनेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात हो, मैथ की क्लास में संख्या पद्धति चल रही है। संख्या पद्धति में हम आपको बताएंगे। टाइप होगा आपका संख्याओं के पारस्परिक संबंध पर आधारित प्रश्न। ठीक है। संख्याओं के पारस्परिक संबंध पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। बोल दिया जाता है कि दो संख्याएं इस अनुपात में है, इतने जोड़ने पर इतने हो जाते हैं, या फिर ऐसे ही एक संख्या का इतना गुना इतना है, इतना होने पर, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे होते हैं। उसको ही हम देखिए कैसे हल करेंगे। पहले तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन है, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। संख्याएं दे रखी हैं 7:5 के अनुपात में, है ना। अगर यदि इसको हम x लगा के माने या फिर ऐसे, यहाँ क्या कहा, उनका गुणनफल, इनका गुणनफल कितना होगा, 7x × 5x बराबर 35x²। यही होगा ना। x कर क्यों होगा। चलो देखते हैं आगे। 35x बराबर 560। 7 से काटेंगे 7 पंजे 7 88, यहाँ काटोगे 16, है ना। 16 x² बराबर 16 है ना। x² बराबर 16, तो x बराबर 4। x बराबर 4 आया है, यहाँ मान रख देंगे हम। इस तरीके से ही सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ मान रखेंगे 7 चौक 28, एक संख्या 28 और 4 पंजे 20। यही तो संख्याएं हैं, समझ रहे हो। अब चाहें तो देखो 7:5 में है, 7 चौको 28, 5 चौको 20, 4 से दोनों ही 7 × 4 × 5 × 4। x का मान ये हो गया, बाकी अनुपात का मान ये है। ठीक है। इनकी गुणा करोगे 28 दूनी 56, 560 हो जाएगा। इस तरीके से ही सवाल आएंगे, ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर से मैं मोटिवेशनल हो जाऊंगा और आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। एक शेयर एक लाइक बस। सब्सक्राइब तो आप कर लिए होंगे, नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये सामने आपके, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संख्याओं के पारस्परिक संबंध में एक दूसरे से सभी जुड़े होंगे। ठीक है। इससे अलग कुछ नहीं आएगा। एक सवाल इसके बाद और करवाएंगे। किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। एक ही संख्या दे रखी, उसका 2/3 और 3/4 का। मान के चलते हैं एक संख्या है, इसका 2/3 करोगे 2/3। इसी संख्या का 3/4 बटे 3/4। कौन सा अधिक है, ये अधिक है, ये कम है। अब अगर दोनों को हम बराबर करेंगे, ज्यादा वाले से कम घटाएंगे, कम वाले में ज्यादा जोड़ेंगे। किसी एक में जोड़ देते हैं, किसी एक से घटा देते हैं। ठीक है। तो चलिए हम इससे ही घटा देते हैं, -15। यही ज्यादा थी तो इससे 15 घटा देंगे, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2x/3 बराबर 3x/4 -15। इस तरीके से लिख सकते हैं हम। -15 × 60, ये ऊपर पहुंच जाएगा पूरा। समझने की कोशिश करो। इनकी गुणा होगी, ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से हटाकर हम ये डंडा पूरा कर दें, यहाँ -60। समझ गए हो। 4 दूनी 8x बराबर 3 9x -9 5
18/180। ये इधर लाओगे तो माइनस का x बचेगा बराबर माइनस के 180 बचेंगे। संख्या क्या माने थे? x माने थे, है ना। यहाँ माइनस की x आया, माइनस का मान है तो माइनस से माइनस हम काट देंगे। ये x बराबर 180 यही संख्या होगी। अब चाहे तो इसका 2/3 और 1/4 करके देख लेते हैं, ठीक है ना। 2/3 करोगे तो ये 60 आएगा, सॉरी 3/4 करोगे 180 गुणा 2/3, ऐसे काटोगे 60 दूनी 120 और 3/4 180 इंटू 3/4, ऐसे काटोगे 45 आएगा। 45 3 135। देखो ये ज्यादा है 15, यही बात कही थी। हल हो गई, समझ गए हो। चलो तो वीडियो को शेयर कर दो फिर। और ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल, इसे समझ गए हो तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर 1:2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात करें। पहले अनुपात दे रखा है 3:7, हम मान लेते यही है ना, 3x/7x। इसमें भी 5 जोड़े और इसमें भी 5 जोड़े, तो क्या हो गया 1:2। यही कहा है ना 2। 3 को ऊपर लिखा है तो 1 को ऊपर लिख दिया, जो पहले दे रखा है उसको पहले, जो बाद में दे रखा बाद में। 7 नीचे दे रखा है तो मैंने 2 को 7 बाद में नीचे कर दिया, 2 बाद में तो नीचे कर दिया, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6x + 10 बराबर 7 एकन 7x + 5, यही होगा ना। अब संख्याएं एक तरफ ले जाओ, x का मान एक तरफ ले आओ। अगर x को इधर लाएंगे तो माइनस का x बचेगा, माइनस के 7x से 6x घट जाएंगे तो माइनस का x बचेगा, बराबर में माइनस के 10 उधर जाएंगे, 5 से 10 घटेंगे तो माइनस के 5 बचेंगे। तो यहाँ x बराबर 5 आ गया है, यहाँ पर मान रख दो। एक संख्या हो जाएगी 3 × 5, दूसरी हो जाएगी 7 × 5। समझ रहे हो। 5 यहाँ 15:35, दोनों में 5 जोड़ोगे ये 20 हो जाएगी, ये 40 हो जाएगी। 20 की दुगनी 40, यही अनुपात हो जाएगा। संख्याएं हमारी ये हो गई हैं। समझ गए हो। बस इतना ही करना था। समझना आया तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखना। इसके बाद अब आपको 4 सवाल हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, घर पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ना लगे तो दोबारा बताइएगा। ये रहे आपके सामने 4 सवाल जो आपको घर पर प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। हल कीजिएगा। आपकी प्रैक्टिस हमारा ध्येय है, आपका सिलेक्शन हमारा उद्देश्य है। आप मेहनत करोगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। मेहनत आपको ही करनी है, मेहनत करोगे तभी सफल होगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो यार दोस्तों में अपने, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने 4 क्वेश्चन। हो सकता है कहीं पर फोन इधर उधर हिल जाए तो फोटो सही ना आए, इसलिए हमारी आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है पहला, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का, यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। सवाल को यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। 1/3 के या का लगा हो वहाँ पर गुणा की जाती है, ठीक है। बाकी आप 1/3 1/4 कैसे लिखा जाएगा जानते ही होंगे, ठीक है। 20 पर उस संख्या का 20% कितना होगा। पहला ऑप्शन है 152, दूसरा ऑप्शन है 960, तीसरा ऑप्शन है 192, चौथा ऑप्शन है 560, ठीक। दूसरा सवाल है, 3 संख्याओं का योग 75 है। 3 संख्याओं का योग 75 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली दूसरी लिखा है लेकिन यहाँ पर संख्याएं कुछ लिखने में ज़्यादा लंबा नहीं किया है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है और दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:7 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है। ऑप्शन 1 है 15, बी है 25, सी है 35 और डी है 30। आपको ज्ञात होगा A अनुपात B
B अनुपात C। इस तरीके से हम अनुपात बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे 1:2, 2:3, ये अनुपात बना लेंगे। इस तरीके से गुणा होती है, ठीक है। यहाँ वही दे रखा है इसलिए इतना समझा दिया है, बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, संख्या का 25% कितना होगा? संख्या का 25% कितना होगा? ऑप्शन 1 है 32.5, बी है 35, सी है 42.5 और डी है 37.5। समझ में आ रहे हैं ना? सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, करोगे कोशिश तो हो जाएंगे। सभी के आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चौथा सवाल दे रखा है, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा, जितना क्वेश्चन 4 नंबर इजी है, इससे क्वेश्चन इजी कंपटीशन में नहीं आएगा। अगर ये भी नहीं हलूगा तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत की। इतनी मेहनत की हर क्लास अटेंड कीजिए, जहाँ जैसे भी मैथ और रीजनिंग आपको मिले ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिएगा, ठीक है। दोबारा से पढ़ देते, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है पहला 60, दूसरा 56, तीसरा है 900, चौथा है 23। चारों क्वेश्चन हो गए हैं, चारों ही हल करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, कल अगला टाइप बताएंगे जानवरों पर आधारित अगली क्लास में, ये ठीक है। तो चलिए आज के लिए बहुत